Hello students, good morning to all. In previous lecture we see यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से जरीन जो है वो अपने टीम की सभी गर्ल्स की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो यहाँ पे बता रही है। वो लोग आज एक फुटबॉल सेमीफाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट में वो आज पहुंच गए हैं। तो वो किस तरह से ये सफ़र उनका कैसा रहा इसके बारे में वो सब बता रहे हैं। तो हमने ज़रीन का देखा, तो ज़रीन को उस कोच ने बताया कि आप दूसरी गर्ल्स को अपनी टीम बनाओ और फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे फिर से उनका क्वेश्चन था कि वी आस्क वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगिनिंग। क्या ये जब स्टार्ट किया तब यहाँ पे खुशनूर बता रही है कि एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज़, पहले तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना ही कर दिया, बट आई इंसिस्टेड दे एग्री, फिर वो एग्री हो गए। तो यहाँ पे खुशनूर बता रही है कि मेरे पेरेंट्स भी पहले तो इसके खिलाफ़ थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया था, लेकिन फिर वो मान गए थे। फिर अफसाना बता रही है, अफसाना यहाँ पे बता रही है कि माय मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल। उसकी जो मम्मा है, अफसाना की जो मम्मा है, वो फ्लैट में काम करके उन लोगों को स्कूल भेजती थी। आई ऑल्सो हेल्प हर, वो अफसाना जो थी वो भी उसकी मम्मा को फ्लैट में काम करने के लिए हेल्प करने चाहती थी। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, जब मैंने अपने बास्केटबॉल खेलने का जो प्लान था वो मैंने जब मेरी अम्मा को बताया तो अम्मी गॉट एंग्री, तब अफसाना की मम्मी उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी। शी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, अफसाना की मम्मी ने बताया कि जो गर्ल्स है वो कभी बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं। डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, अपना काम करो, स्कूल में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राउंड पे जाके खेलो, ऐसा उसकी मम्मी ने क्लियरली अफसाना को बोल दिया था। बट व्हेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी एग्री, लेकिन उसके जो दोस्त थे उन्होंने और कोच सर ने उसकी अम्मी से बात की, तब जाके उसकी अम्मी एग्री हो गई थी। ये अफसाना की कहानी थी। अफसाना ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर अभी यहाँ पे अफरीन बता रही है, अफरीन को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे देखते हैं। अफरीन बता रही है कि वी वेर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स। अफरीन बता रही है कि हमें ये अलाउड ही नहीं था क्योंकि हम गर्ल्स थी। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, उसकी जो दादी माँ थी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो बहुत सभी पे बहुत गुस्सा हुई थी। बट स्टिल वी 3 sisters कम हियर टू प्ले, लेकिन अभी क्या है, अभी वो तीनों के तीनों सिस्टर्स यहाँ पे अभी खेलने आती है। ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स अस
and even calls our coach sir. उसकी जो दादी माँ थी वो उन तीनों पे भी चिल्लाती थी और वो कोच सर पे भी चिल्लाती थी, गुस्सा होती थी. She tells us you need proper equipment to play. आपको you need proper equipment to play. You need to have a lot of milk for strength. You यहाँ पे उसकी दादी माँ जो है, ग्रैंड माँ है, वो हमेशा उन लोगों को बताती थी कि यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ. आपको दूध पीने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज आपको उतनी स्ट्रेंथ चाहिए. वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम. तो दादी माँ ऐसा बताती थी कि इस सब को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी. आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए. तो ये सब दूध के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसा उसकी दादी माँ उनको बोल रही थी. बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स. लेकिन उसके जो डैडी थे, उसके जो पापा थे, उन्होंने उनकी फीलिंग्स को समझा. ही इवन टीचेस अस. उसके जो पापा थे वो खुद भी उन लोगों को पढ़ाते थे. सम स्पेशल मूव्स यूज इन play on this ground when he was young. उसके जो डैडी थे, उसके जो पापा थे, वो भी इस ग्राउंड को यूज़ कर चुके थे जब वो यंग थे. उसके पापा भी उस ग्राउंड पे खेलने आते थे. ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लॉथ्स. उनके पास अच्छे शूज़ नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, तो भी वो वहाँ पे खेलने आते थे. ही यूज टू प्रैक्टिस विथ अ प्लास्टिक बॉल. तो भी वो प्लास्टिक बॉल से प्रैक्टिस करते थे. सो डैडी टेल अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज टू प्ले. जब उसके डैडी खेलने आते थे तब कौन था कोच? तो बच्चू खान था. कोच कौन थे वहाँ पे? तो बच्चू खान जो था वो तब कोच थे. सो ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस. उन्होंने उनके डैडी को देखा था खेलते हुए. ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली. वो कोच हमेशा ऐसा बोल रहे थे कि वो एक अच्छा प्लेयर था. वो बहुत अच्छा खेलता था. अगर उसे ट्रेन अच्छा किया गया तो वो बहुत अच्छे से खेल सकता था. ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथ्स टू माई डैडी. फिर उन कोच ने ही उसके डैडी को क्या दिया था? तो शूज़ ला के दिए और कपड़े ला के दिए. माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर. फिर उसके जो डैडी थे वो क्या बन गए? तो वो एक अच्छे प्लेयर बन गए. बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम. लेकिन उनकी घर की जो जिम्मेदारियाँ थी, ही लेफ्ट द गेम एंड टूक अप ए जॉब. उनकी जो घर की पड़ी. सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर. इसीलिए वो चाहते थे कि अफरीन जो है वो खेले और एक अच्छा प्लेयर बने. सो हियर इज़ द वी आस्क. उन लोगों ने पूछा, टेल अस अबाउट योर टीम. आपकी टीम के बारे में आप
कुछ बोलो। तो यहाँ पे एक गर्ल है जो टीम के बारे में उनको बता रही है। We felt a bit strange in the beginning. We felt a bit strange in the beginning. We were the first girls team here. स्टार्टिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज वो फर्स्ट टीम थी गर्ल्स की वो पहली टीम उन लोगों ने बनाई थी। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस अ प्रैक्टिसिंग कि पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, लोग जो थे वो यहाँ पे आते थे और प्रैक्टिस करते थे। दे वेर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, वो यहाँ पे आते थे और बोलते थे कि गर्ल्स बास्केटबॉल कैसे खेल सकती है। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, वो लोग जब प्रैक्टिस करते थे तब दूसरे लोग उनको देख के सरप्राइज होते थे, शॉक होते थे कि गर्ल्स किस तरह से बास्केटबॉल कैसे खेल सकते, सरप्राइज नहीं होता है। दे हैव बिगैन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, फिर उन लोगों ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि गर्ल्स भी बहुत अच्छा खेल सकती है। अफसाना यहाँ पे बता रही है कि आई वॉज 11 years old when we first started playing। अफसाना यहाँ पे बता रही है कि जब उसने खेलना स्टार्ट किया था तब वो 11 years की थी। एट दैट टाइम वी वेर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच। अफसाना बता रही है कि मैं तब 11 years की थी और मुझे अलाउड नहीं था कि मैं कोई मैच कहीं पे दूसरी जगह पे जाके उसे खेल सकूं। इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन, ऐसे ही 2 साल निकल के। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस, 2 साल के बाद फिर अफसाना अभी दूसरी जगह पे मैच खेलने जा सकती थी। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ अवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग, लेकिन ये सब कब बनना, तो ये सब उन पूरी टीम का हार्डवर्क था और सर जो थे उनके कोच, इन लोगों की वजह से ये सब कुछ कर सके वो लोग। फिर यहाँ पे एक दूसरी गर्ल बता रही है, यस वी रियली वर्क हार्ड, उन्होंने बहुत वर्क हार्ड किया था इस टीम को यहाँ तक पहुँचने में। सर इज फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू अवर एक्सरसाइज, पहले तो वो लोग यहाँ पे जॉगिंग करते थे, फिर एक साथ ही वो लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे। सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर उनको सिखाते थे कि किस तरह से गेम खेलनी चाहिए। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विथ अस, वो लोग प्रैक्टिस करते थे कि बॉल हमारे पास किस तरह से रखना है। टू डोट द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, उनको सिखाया जाता था कि प्लेयर्स जो दूसरे टीम का जो प्लेयर्स है, सो हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, किस तरह से बास्केट में बॉल को थ्रो करना है। टू स्कोर अ गोल का स्कोर करने के लिए किस तरह बास्केट में बॉल थ्रो करना है। टू पास द बॉल वेल एंड रन फास्ट ऑन कोर्ट, बॉल को फटाफट दूसरे को पास करना होता है और दौड़ना होता है कोर्ट के अंदर। अफरीन बता रही है, सर सेज वाइल प्लेइंग,
सर कहते थे कि वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स। उनके जो कोच सर थे वो हमेशा उनको बताते थे कि खेलने के वक्त कभी भी सोचना नहीं है कि आप गर्ल्स हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटल इंजर्ड जाती है, आपको थोड़ा भी कुछ लग जाता है तो भी आपको खेलते रहना है। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव अ लॉट। अगर किसी को लग जाता था तो वो तुरंत ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन, आप अच्छी हो, आप खेल सकती हो। इस तरह से वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और अभी जो उनकी गेम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। एवरी वन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम। वो लोग बहुत अच्छा खेल सकते हैं, जैसे कि बॉयज़ की टीम से भी वो लोग बहुत अच्छा खेल सकते हैं, ऐसा लोग उनको बताते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे कि जो गर्ल्स है उन्होंने बहुत एफर्ट इस टीम के लिए, इस गेम के लिए, इस मैच के लिए लगाया है। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करके भी, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके भी वो लोग आज एक सेमीफाइनल मैच में पहुंच चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि उन लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।